आशाएं लेकर आए यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरी जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा अपनी दया हम पर तू है प्रभु। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बांटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा अपनी दया हम पर तू है प्रभु। वंदे वंदे वंदे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग फिर से एक बार प्रभु की इस वेदी के समक्ष आए हैं ताकि हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, वही प्रेम के चलते ईश्वर इस संसार में मनुष्य बनकर आया ताकि मनुष्य को आपसी प्रेम सिखाएं कि कैसे एक दूसरे से प्यार करना है, कैसे अपने ईश्वर से प्यार करना है। और इसी प्रेम के चलते ही यीशु ने अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया, मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। लेकिन उसके विपरीत जब हम मनुष्य को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह स्वार्थ से भरा हुआ है, वह लालच से भरा हुआ है, वह अपना पाने की इच्छा में हमेशा लालायित रहता है। प्रभु जो मनुष्य बनकर इस संसार में आए, वह हमें प्रेम सिखलाते हैं, वह हमें दया सिखलाते हैं। प्रत्येक मिस्सा बलिदान हमसे आह्वान की जाती है कि हम अपने जीवन में उस ईश्वरीय दया को समझें, उस ईश्वरीय प्रेम को समझें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को एक पापी समझता है, वह दया के योग्य बनता है, वह प्रेम के योग्य बनता है, क्योंकि ईश्वर उस पर खुद दया करते हैं, ईश्वर उससे खुद प्रेम करते हैं। हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को जांचें कि हम ईश्वर के प्रेम के योग्य हैं कि नहीं, ईश्वर के दया के योग्य हैं कि नहीं। यह ईश्वरीय प्रेम या ईश्वरीय दया हमें ऐसे ही नहीं मिल सकती। यह हमें मिलती है अपने आप में, यह हमें मिलती है अपने पड़ोसियों में। जब हम ईश्वरीय प्रेम को अपने आप में अनुभव करते हैं
तो हम उसे दूसरों को बांटते हैं। जब हम ईश्वरीय दया को अपने आप में अनुभव करते हैं तो हम उसे दूसरों को बांटते हैं, और यह ईश्वरीय दया और प्रेम अपने सर्वोत्तम स्थान में उस समय पहुंचता है जब पूर्ण रूप से हम अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। आज जब हम यह क्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को देखें कि मुझ में कौन सी कमियां हैं, मुझ में कौन सी गलतियां हैं जिसके चलते मैं ईश्वरीय प्रेम से वंचित हो जाता हूँ, ईश्वरीय दया से वंचित हो जाता हूँ और उसे एक दूसरे को नहीं बांट पाता हूँ। प्रभु जो सर्वगुण संपन्न है, जो दयालु है, वह हम में से प्रत्येक मनुष्यों पर दया करते हैं। उस दया का हम अपने जीवन में अनुभव करें, उसके प्रेम का हम अपने जीवन में अनुभव करें, जिससे उस प्रेम को हम दूसरों को बांटें। मिस्सा बलिदान जो एक धन्यवाद है, हमें वही प्रेम दिखाता है। आइए इस यूकरिस्तीय समारोह को मनाने से पहले हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को, कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि यह क्रिस्त्याग योग्य रीति से चढ़ा सकें। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। अपना लो अपना ठुकराओ, अपना लो अपना ठुकराओ। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। दीन किंचन मैं पापी, दीन किंचन मैं पापी। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। पश्चाताप के आंसू लेकर, पश्चाताप के आंसू लेकर। शरण तुम्हारी आया हूँ, शरण तुम्हारी आया हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। जो भी हमारे व्यक्तिगत निवेदन हैं, जो भी हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, या किसी भी प्रकार से हम उलझन में पड़े हुए हैं, उसे हम कलीसिया की प्रार्थना के साथ प्रभु को चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दयापूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा
जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 9 तक। अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बना दूंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब अब्राहम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लोग उसके साथ गया, जब अब्राहम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राहम अपनी पत्नी सारा तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उसके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राहम ने सिखेम नगर तक मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को आशीर्वाद देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। अब्राहम वहाँ से प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में अय्या। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। उसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेम की ओर आगे बढ़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है, उस पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक है और रक्षक। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य।
धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रेड होंगी। पहले अपने ही आँख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आइए हम रोटी और दाखरस के साथ हमारी अपनी समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को, अपने धन्यवादों को, प्रभु ने जो हमारे जीवन में किए हैं उनको हम पूरे हृदय, पूरे तन मन से अर्पित करें। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझको मिला है मुझको करूँ मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूँ मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवन, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवन, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूँ मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाएं और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। जीवन दाता जीवन देने आजा, मुक्ति दाता मुक्ति देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।
हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभुवर यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आदर में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार-बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार-बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। कृतज्ञ दिल